कैमरे में जानवरों पर क्रूरता का मामला रिकॉर्ड हुआ। डॉन ईजली पार्क में 5 बिल्लियों वाला डिब्बा फेंककर कार में बैठकर चले जाना। हम बता रहे हैं कि जब जासूस उसके घर पहुंचे तो क्या हुआ और क्यों इस फ्लोरिडा महिला ने करीब आधा दर्जन नवजात बिल्ली के बच्चों को कथित तौर पर कचरे की तरह फेंक दिया। उन्होंने पिछवाड़े में बच्चों को जन्म दिया, हम बस उनसे छुटकारा चाहते थे। ये इनसाइड द क्राइम है, लॉ एंड क्राइम द्वारा पेश। मैं एलिजाबेथ मिलर। अब मैं बिल्लियों की बहुत बड़ी शौकीन हूँ। जो भी मुझे जानता है वो जानता है कि मैं अपनी बिल्लियों मैगन, चाइना और बटन, जो अब इस दुनिया में नहीं है, से कितना प्यार करती हूँ। 5 मासूम बिल्ली के बच्चों से भरा डिब्बा यूं फेंकना, शेल्टर में न देना मेरी समझ से बाहर है। आज 6 अप्रैल 2026 है। हम विल्टन मैनर्स फ्लोरिडा में हैं, जो फोर्ट लॉडरडेल से 20 मिनट से भी कम दूरी पर है। उस दिन विल्टन मैनर्स पुलिस विभाग के अधिकारियों को जानवरों के साथ क्रूरता के एक संभावित मामले की सूचना मिलती है। केस रिपोर्ट के मुताबिक कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी फैल रहा था। कॉल करने वाले ने पुलिस को घर की निगरानी फुटेज दी, जिसमें ये दिखता है सुबह 10:07 पर 5 अप्रैल 2026 को एक लाल किया फोर्टे पार्क के प्रवेश द्वार पर आकर रुकती है। वाहन पार्किंग की जगह में नहीं रुकता, बल्कि गेट के पास आकर रुक जाता है। एक गोरी महिला, उम्र लगभग 30 से 40 साल, भूरे बाल, बाएं हाथ पर टैटू और चश्मा पहने ड्राइवर सीट से बाहर निकलती दिखती है। बाद में पहचान कैथरीन लुसियानो के रूप में हुई महिला पिछली सीट से बड़ा गत्ते का डिब्बा निकालकर सफेद गेटों के ठीक आगे पार्क के प्रवेश क्षेत्र में ले जाती है। दूसरा व्यक्ति, जिसने टोपी और चश्मा पहना है, सामने वाली यात्री सीट से बाहर निकलता है और गाड़ी के पास खड़ा होकर इंतजार करता है। लुसियानो को वह डिब्बा जो टेप से बंद है जबरदस्ती फाड़ते हुए देखा जाता है। एक बिल्ली का बच्चा डिब्बे से कूदता है। लुसियानो डिब्बा उल्टा करती है और 4 बिल्ली के बच्चे गिर जाते हैं। लुसियानो डिब्बा वापस गाड़ी तक ले जाती है और फिर वो और यात्री दोनों पार्क छोड़कर चले जाते हैं, 5 बिल्ली के बच्चों को वहीं छोड़कर। सोशल मीडिया पर निगरानी वीडियो आने पर मामला खबरों में आ गया। आपने इसके बारे में सोमवार को सुना होगा, जब उसे कैमरे में पकड़ा गया था, जिसमें वो विल्टन मैनर्स के नॉर्थ वेस्ट 29वीं स्ट्रीट के पास डॉन ईजली पार्क में 5 बिल्लियों वाले डिब्बे को फेंक रही थी और फिर बस अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक छोटे बिल्ली के बच्चे बहुत भूखे थे और उन्हें बिना खाना पानी के छोड़ दिया गया था। पुलिस ने बताया कि जब बिल्ली के बच्चों को छोड़ा गया तब बाहर काफी गर्मी और उमस थी। तापमान करीब 85 डिग्री था और धूप भी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि बिल्ली के बच्चों को व्यस्त सड़क के पास छोड़ा गया, जहां ट्रैफिक बहुत रहता है और पार्क में मगरमच्छ जैसे शिकारी जानवरों के चेतावनी बोर्ड लगे हैं। इन सभी कारणों के चलते ये बिल्ली के बच्चों को छोड़ने के लिए न तो सुरक्षित है और न ही टिकाऊ जगह है। कैथरीन लुसियानो की गाड़ी की नंबर प्लेट पार्क के पास कैमरे में कैद होने पर अधिकारियों ने उनका पता लगाया। 9 अप्रैल को अधिकारी कैथरीन से मिलते हैं। क्या आप मिस लुसियानो हैं? ठीक है, हमें आपसे मोल्टन मैनर में हुई एक घटना के बारे में बात करनी है। मुझे नहीं पता कि आप खबरें देखती हैं या सोशल मीडिया वगैरह इस्तेमाल करती हैं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये किस बारे में हो सकता है। बोल्टन मैनर में बिल्लियों और उनके बच्चों की एक घटना हुई थी और आप जानती हैं, हम कारें और नंबर प्लेट्स वगैरह देख सकते हैं तो हम आपके पास तक पहुंच पाए। हम सच में बस ये जानना चाहते हैं कि असल में हो क्या रहा है। या हाँ, मेरी पड़ोसी के पास कई बिल्लियां थी और हमने उन्हें वहीं छोड़ दिया, बस इतना ही। ठीक है, हाँ मैं समझती हूँ, बिल्लियों की संख्या बहुत जल्दी बढ़ जाती है। शायद यहाँ कुछ जंगली बिल्लियाँ भी हैं। हाँ, उन्होंने पिछवाड़े में बच्चों को जन्म दिया था और हम उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो ये एक अपराध है। अधिकारियों ने कैथरीन को गिरफ्तार करने की योजना बनाई, लेकिन वो कहती हैं कि उन्हें काम पर जाना है और उम्मीद करती हैं कि वो सिर्फ एक चालान देकर छूट सकती हैं। ठीक है, पहले आपके अधिकार पढ़ने हैं, फिर बात करेंगे। क्या मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे काम पर लौटना है? हो सकता है, हाँ। मेरा मतलब है हम आपको व्यवस्था करने के लिए समय देंगे। मैं चाहती थी कि आप यहाँ हो और काम पर फोन करके बात संभाल लें, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब ये हर जगह फैल गया है। पता नहीं आपने इसे खबरों में देखा या नहीं। नहीं, मुझे उसे बुलाने दो। दरवाजे पर, क्योंकि ये उसकी बिल्ली का नाम है और हम उसे ओके कहते हैं। ठीक है, रुको, अपने पड़ोसियों के पास। हाँ, पड़ोसियों की चिंता ना करें, हम बाद में बात करेंगे। काम पर चीजें सुलझानी है तो कर लें। उन्हें बता दें कि आप वापस नहीं आएंगे। ठीक है, क्या आप प्रक्रिया बता सकती हैं? मेरा एक बेटा भी है जिसे मुझे लेने जाना है। यहाँ किसी समय कुछ इंतजाम करने होंगे। ठीक है। ये ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। उस घटना के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन वे मामूली अपराध हैं। लेकिन आपको एक प्रक्रिया से गुजरना होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने बच्चे और बाकी चीजों के साथ संभाल सके। ठीक है। फिर भी यही बार है ना? अंदर मत जाना। ठीक है। अरे दोस्त,
हाँ बस बाहर ही रहो। नहीं उसने कहा बाहर हो, वो तुमसे यहाँ रुकने के लिए कह रही है। उसने नहीं कहा जाओ, उसने कहा अपने पड़ोसियों से बात करने मत जाओ। ठीक है, तो बिल्ली के बच्चों के लिए वे शायद कोई मामूली अपराध या कुछ ऐसा लगाएंगे। नमस्ते, आप कैसे हैं? ये ह्यूमैनिटी अल्टीमेट से डिटेक्टिव प्लान्स हैं। मुझे नहीं पता आपने खबरें या सोशल मीडिया देखी है या नहीं, लेकिन ये हर जगह फैल रहा है। आप जानते हैं, दुर्भाग्य से मैं समझती हूँ कि आप यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझती हूँ। आप जानती हैं, मुझे यहाँ बिल्लियों की स्थिति समझ में आती है, लेकिन जब आप जानवरों को छोड़ देते हैं या उन्हें किसी सुनसान पार्क में छोड़ देते हैं, तो तकनीकी रूप से यह पशु क्रूरता है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकती। और हाँ, ये एक आसान प्रक्रिया होनी चाहिए। आप जानती हैं, होता ये है कि आपको बुक किया जाता है, आप ब्राउज शेरिफ के ऑफिस जाती हैं, लेकिन चूंकि ये एक माइनर अपराध है, क्या आपका कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं, ठीक है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, तो शायद आप जानती हैं, वे शायद उन्हें जल्दी ही जमानत पर छोड़ देंगे। ये ड्राइवर लाइसेंस के लिए है। हाँ, तो शायद वो जल्दी निकल जाएगी। मुझे ठीक नहीं पता कि कितना समय लगेगा, लेकिन आप जानती हैं, ये बस एक ऐसी चीज है जो हमें करनी ही है। हाँ, ये लीजिए, क्या आप उसे कॉल कर सकती हैं? क्या आपके पास इसे देने के लिए कोई टिकट नहीं है? नहीं। या क्या उसे ही हिरासत में लिया जाना जरूरी है? दुर्भाग्यवश आप जानती है, यही तरीका है। खासकर जब वहाँ 5 बिल्ली के बच्चे हो तो गिनती ज्यादा है। फिर भी ये मामूली अपराध है, ये कोई गंभीर अपराध नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको जल्दी ही जमानत मिल जानी चाहिए। हमें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, हम वो फैसला लेते, और जो वीडियो जारी हुआ था वो पुलिस ने नहीं, जनता ने किया था। शायद किसी पड़ोसी का कैमरा पार्क की तरफ था। मैं उस वीडियो के बाहर आने को भी नहीं रोक सकती थी। ठीक है, मैं बस चाहती हूँ, आप जानती हैं, मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ। जाहिर है, मैं नहीं चाहती कि आपकी नौकरी या आपका बच्चा या कुछ भी ऐसा आपसे छिन जाए, तो मैं आपको समय देना चाहती हूँ ताकि आप उसे संभाल सकें, लेकिन हमें ऐसा करना ही होगा। वो कहा वो डरने जा रही है। ब्राउन शेरिफ का ऑफिस जो डाउनटाउन फोर्ट लॉडेल में है। ठीक है, मैं बटुआ अंदर छोड़ रही हूँ ताकि शायद आप मेरे दिल तक आ सकें। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे, लगभग 1 घंटे बाद, आप साइट चेक करेंगी और देख पाएंगी कि उसकी जमानत कितनी है और बाकी चीजें। कैथरीन अपनी जरूरत के अनुसार व्यवस्था करती हैं। अधिकारी उन्हें मिरांडा राइट्स पढ़ाते हैं और वो बताती हैं कि उन पर बिल्ली के बच्चों से भरा डिब्बा कचरे की तरह फेंकने का आरोप है। आप सही जगह है। क्या आप चाहती हैं मैं वो गाना गाऊं? बयान। क्या आप उस बारे में बात करना चाहती हैं जो हुआ था? हाँ, मेरा मतलब है, मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि क्या हुआ था। यहाँ और भी बिल्ली के बच्चे थे जिन्हें मैंने ह्यूमन सोसाइटी में छोड़ा, लेकिन उनके यहाँ जगह नहीं थी, इसलिए वे बिल्ली के बच्चों को लेने में आनाकानी कर रहे थे। कुल मिला के 6 थे, 4 मर गए। और फिर क्या यहाँ आपको शुरू में 6 ही मिले थे? हाँ, मेरे पिछवाड़े में जब हम ईस्टर पार्टी कर रहे थे, हमें सारे बिल्ली के बच्चे मिले। मेरे बेटे को एलर्जी है, इसलिए मैं उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब मैं बिल्ली के बच्चों को ले जाने गई तो उन्होंने कहा या तो उन्हें मारना पड़ेगा या मुझे अगले दिन वापस लाना होगा। तो वे ऐसा नहीं कह रहे थे कि ठीक है, हम और बिल्लियाँ ले सकते हैं, तो मैंने उन्हें कहीं और छोड़ दिया। मैं उन्हें यहाँ वापस नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वे यहाँ वापस आएं। ठीक है, मेरे पास बिल्लियाँ नहीं हैं। क्या आपके पास वहाँ पीछे कोई माँ बिल्ली है जो बार बार गर्भवती हो जाती है? क्या यही समस्या है? मेरा मतलब है हमारे पास कई बिल्लियां हैं। हाँ, ये कुछ ऐसा है। से आ गया दरवाजा। जो आए। मुद्दा ये है, मेरा मतलब मैं जाने वाली हूँ, तुम्हें पहले से पता है क्योंकि उन्होंने ह्यूमन सोसाइटी जाने की कोशिश की थी। मुझे पता है ये आसान नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश आप उन्हें पार्कों या सार्वजनिक जगहों पर बिना जरूरी आश्रय के नहीं छोड़ सकते। ये एक तरह से त्यागने जैसा हो जाता है, चाहे वे मेरे ना भी हों। हाँ, क्योंकि अगर आप पढ़ें, मेरा मतलब है अगर आप बाद में रिसर्च करना चाहें, तो जानवरों को छोड़ने का कानून कहता है कि अगर आप उन्हें वहाँ बिना खाना या आश्रय या जरूरी चीजों के छोड़ देते हैं, तो आप उन्हें छोड़ ही रहे हैं। आप जानती हैं, सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी ही नहीं, कई शेल्टर्स हैं। हम वहाँ थे, शनिवार को हमने हर जगह कॉल किया। हाँ, और मैंने अपना नंबर भी छोड़ा था। ऐसा नहीं था कि मैं बस उठी और उन्हें वहीं छोड़ने का फैसला कर लिया। ऐसा नहीं था, मैं बस उनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता है ये बुरा लगता है, पर कोई और उन्हें नहीं ले जा रहा था। क्या आपने दूसरे शेल्टर में भी रुकने की कोशिश की? मैंने शनिवार और रविवार को 2 बार ह्यूमन सोसाइटी गई थी। क्या आपने कहीं और भी कोशिश की? हाँ, मैंने वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और कुछ उन जगहों पर भी कॉल किया। उसने कुछ जगह कॉल की थी, मैं दिखा सकती हूँ। उन्हें पार्क में बिना खाना या आश्रय छोड़ा। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूँ?
देखिए, मैंने खुद भी कॉल किया, मैंने लोगों से कहा कि वो शनिवार को ये सब कॉल करें पता लगाने के लिए। मैं सुझाव देती हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ माँ बिल्ली है या नहीं। आपको कोई तरीका निकालना होगा। आप जानती हैं ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनसे आप उन्हें सस्ते में स्प्रे और न्यूटर करवा सकती हैं। उन्होंने कहा था अगर मैं माँ बिल्ली को ढूंढूं तो उसे भी ले आऊं, पर मैं सफल नहीं हो पाई। हाँ, तो मैंने उन्हें वहाँ छोड़ने से पहले अपनी पूरी कोशिश की थी। मैं समझ गई, पर जब आप पार्क की ओर गाड़ी चला रही होती हैं तो आपको और चीजों के बारे में भी सोचना पड़ता है। मुझे पता है आपने कोशिश की, लेकिन आप उन्हें पार्क में नहीं छोड़ सकती। और आपने अब तक मीडिया में कुछ नहीं देखा, ये हर जगह फैला है। हाँ लोग, मैं समझती हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं, आप क्या कर रही हैं, लेकिन जब ये सब लोगों के सामने होता है और वे आपको देखते हैं जैसे कि आप बिल्लियों को बाहर छोड़ रही हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। क्या आप अपनी व्यवस्था कर पाई? हाँ, मैंने काम पे बता दिया है, मुझे बस अपना पर्स लेना है ताकि मैं आपके साथ चल सकूं। क्या आप यहाँ अपनी ज्वेलरी छोड़ेंगी? क्या ये वही डिब्बा है जो बिल्लियों के लिए था? ठीक है, चिंता मत करो, हम टेप लगा देंगे। मुझे लगता है हाँ बिल्कुल। मैं इसे दर्ज कर लूंगी। हाँ, मैंने वो देखा। मैं बस करने जा रही हूँ। ये वही डिब्बा है जो इस्तेमाल किया गया था। वही टेप, वही निशानियाँ। हाँ। नहीं, मुझे लगता है कि मेरा वर्क फोन मेरे ऑफिस में है। क्या आप चाहती हैं कि मैं उसे ले आऊं या नहीं? हाँ, समझ गई। बोलो। वे अंदर गए। उसने गहना घर में छोड़ दिया था और अब उसे साथ ले जाना चाहती थी। क्या आपके पास और कोई पियर्सिंग है? बाहर मत जाओ, कल से तुम्हारा जन्म। थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। कैथरीन के मामले पर विल्टन मैनर्स पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। विभाग जनता को जागरूक करना और हमारे प्यारे जानवरों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना चाहता है। आवारा जानवरों को कहां ले जाएं? अपने स्थानीय पशु आश्रयों और या रेस्क्यू समूहों की जांच करें। सभी आश्रयों को कॉल और ईमेल करें ताकि सुरक्षित जगह ढूंढी जा सके। आश्रयों को खोजने के लिए एक अच्छी साइट है, वह है पेट फाइंडर। जंगली बिल्लियों के लिए पकड़ना, नसबंदी, टीकाकरण कर वापस छोड़ना एक विकल्प है। कैथरीन को उम्मीद है कि फिर ये समस्या नहीं होगी। क्या आपको समझ में आया? आप जानती हैं, क्या आपको समझ में आया कि ये आरोप क्या है? मेरा मतलब है हाँ, ये गाड़ियाँ छोड़ने जैसा है या फिर बस छोड़ देना? छोड़ देना। हालांकि ये हमारे दिमाग में है। हाँ, सही है। जैसा मैंने कहा, एक वायरल वीडियो वहाँ का नहीं था। मैंने वही देखा, पर पता है वो पुलिस का नहीं, चेक्स का है। मेरा मतलब है जो जानवरों से जुड़े लोग होते हैं वो बेरहम होते हैं, लेकिन वे सामने आ जाएंगे और वीडियो भी फैलने लगेंगे, तो शायद जल्दी आरोप लगेंगे। ये छोटे मोटे अपराध हैं। तो आप जानती हैं उसके पास कोई नहीं है। आगे बढ़िए, उसके पास कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तो कोई भी इसे देख सकता है। हाँ, एक बार जब उसे जमानत मिल जाती है, वेबसाइट चेक करें, DSO पालतू जानवरों की वेबसाइट। माफ कीजिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। माफ कीजिए। मैं ठीक रही हूँ। उसको लेने के लिए कोई आने वाला है। अगर आप लोगों को भविष्य में अपनी बिल्लियों के साथ कोई समस्या होती है, तो आप जानते हैं हम आपको वो संसाधन दे सकते हैं जहां से आप उनकी मदद ले सकते हैं। नहीं, चिंता मत करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बिल्लियों से कभी समस्या नहीं हुई। या तो वो था या उन्हें मार देते, और मुझे नहीं लगता किसी जानवर को मारना चाहिए। हाँ, यही समस्या थी जब मैं पीछे से बाउंस हाउस लेने गई थी। उन्होंने अभी बच्चों को जन्म दिया था, लगभग 30 मिनट पहले। क्या माँ बिल्ली अभी भी यहाँ है? मुझे नहीं पता, ये सामान्य है। मैं अभी पीछे नहीं जा रही हूँ। ठीक है। हाँ, वो बच्चों को खा रही है। क्या बिल्ली बच्चों को खा रही थी? हाँ, हम उन पे नजर रखते हैं। यही मुख्य समस्या है, इसलिए सबने मुझे बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये अंडा है। बच्चों के लिए शिकार।
वो गलती से बगीचे में नहीं गई। कुछ दिन पहले उसे तो एलर्जी भी है सेब जैसे। 5। हाँ। मुझे नहीं लगता ये उन्हें रखने की चाहत का मामला है, क्योंकि वो समझ में आता है। तुम्हें बस उन्हें कहीं रखना है जहाँ जरूरी चीजें हो और उन्हें सही जगहों पर ले जाना है, जैसे उनके डॉक्टर के पास या किसी शेल्टर में। और भी ऐसे शेल्टर्स हैं जहाँ जानवरों को मारा नहीं जाता। तुम जानती हो, पास में वैन पे एक रेस्क्यू है। तो लेकिन मैंने वाइल्डर जैसे कुछ को ज़रूर कॉल किया है। क्या तुमने ऐसा कुछ कहा था? मैंने आसपास की कुछ और जगहों पर भी फ़ोन किया था। या तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया या कहा कि वे उन्हें ले लेंगे। और हाँ, आपकी बात रिपोर्ट में डाल दूंगी ताकि जज पढ़ सके और सुनिश्चित करूंगी कि वे समझ सकें कि आप किस नजरिए से बात कर रही हैं। लेकिन वो पार्क भी सार्वजनिक है जहां आपने उन्हें छोड़ा था। आपको भी सोचना चाहिए कि आप कहाँ हैं। उन कॉल्स में से कोई भी डिलीट मत करना। हाँ, उन्हें बंद ही रहने दो। मैंने दिखाया। हाँ सब कुछ रखो। हाँ, मैं उसे अपना भेजने वाली हूँ। ये अच्छी नीयत दिखाता है, हमने कोशिश की। अधिकारियों ने कैथरीन को पशु दुर्व्यवहार और उपेक्षा के आरोप में गिरफ्तार किया। ट्रांसपोर्ट के लिए आपको हथकड़ी लगाई जाएगी, लेकिन ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए ही होगी और फिर हम भेज सकते हैं। मैं भी एक सिंगर हूँ। हाँ, मुझे पीटीओ पूरा करना है। मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, और ये उसी के साथ रहेगा। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपकी चाबियां रखूं? हाँ। आप चाबियां चाबियां नहीं, क्योंकि फिर जब मैं जाती हूँ तो मुझे समय पर वापस आना पड़ता है। दिबा, तुम्हारे पास बाहर जाने का समय नहीं है। ये बात तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है ना? ठीक है, और फिर तुम्हें उसका नंबर पता है। इनमें से कुछ मुझे याद है क्योंकि मैं हमेशा घर पे रहती हूँ। क्या तुम उसके लिए लिखना चाहोगी ताकि वो ले सके? तुम पहले कागज पर लिखो, फिर हम प्रॉपर्टी पर लिखेंगे। ठीक है। मैं अभी आती हूँ, चलो चलते हैं। मैं अभी आती हूँ, चलो चलते हैं यहाँ कार तक। हम फोन नहीं जाएंगे, तुम इसे लिख लो ताकि तुम्हारे पास रहे। अपने साथ। हाँ। मेरा कुत्ता। हाँ, मेरा मतलब है हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं समझती हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बस कानून ऐसे ही काम करता है। और जैसा कि मैंने कहा, अपनी सारी चीजें संभाल कर रखें, जो भी आपके पास है, ताकि आप दिखा सके कि आपने क्या करने की कोशिश की थी। और अगर आप सोशल मीडिया पर देखना शुरू करते हैं, तो बस ध्यान रखें कि लोग बहुत कठोर होते हैं। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने कहा, मैं वहाँ जाती ही नहीं हूँ। हाँ, आपको पता है कि किस पर भरोसा करना है, बस यही सबसे जरूरी है। उस मामले में आप ठीक है। हाँ। और आप जानती हैं, हमारे पेज पे ये ज़्यादा ऐसा है कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि बिल्लियों के साथ क्या करना है वगैरह। तो ये ज़्यादा जानकारी देने के लिए है। क्या मैं इसे आगे रखूं? क्या आप इसे आगे ला सकती हैं? हाँ, देखिए, आपको बस सीधे आरपीडी के नाम लिखना है, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें बस 1 मिनट लगेगा। हाँ, हमारे पास एक है। हाँ, वो उसमें है, हम उसे आपके साथ ला रहे हैं। आप उसके साथ नहीं रुक रही हैं, लेकिन हम करने वाले हैं। हाँ, आप विरासत में मैं आपकी संपत्ति पहुंचा रहा हूँ। हम अगले वाले पे जाने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं इसकी बहुत कदर करती हूँ। कैथरीन को पहले पुलिस विभाग, फिर ब्रॉड काउंटी जेल ले जाया जाता है। आपके वहाँ पहुँचने पर ही प्रक्रिया शुरू होगी। जब वे आपकी प्रोसेसिंग कर लेंगे तो वे आपको एक अवसर देंगे। अब हम बाकी जा रहे हैं, आप वहां जाने वाले हैं।
ब्रावर्ड शेरिफ कार्यालय मुख्य जनरल, वहाँ प्रोसेस होंगे, फिर एक जज से मिलेंगे, वहीं आप फोन कर सकते हैं। कुछ फीट बाकी हैं, फिर शुरू करेंगे। नहीं, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम सुरंग के बीच में रह रहे हो। ये हम नहीं है, ये फ्री जेल है। मेरा मतलब है, अगर वे सबको किसी तरह ले जा सके तो वो कमाल होगा। हाँ, ये ऐसा है। ऐसा हो। मैं बस जाके बंद कर दूँ। दूसरी तरफ से, ठीक है। बस कृपया, धन्यवाद। सही है, भगवान भला करे। ब्रावो। बस सावधानी से चले, जमीन गीली है। क्या आप एक छोटी सी मदद कर सकती हैं? क्या आप मेरे चश्मे को देख सकती हैं? कृपया। क्या आपके पास मेरा फोन है और मेरा कागज? हाँ, वही छोटा कागज जो आपने बनाया था। जिसमें फोन नंबर थे, सही है। हाँ हाँ। मैं तुम्हारे लिए इसे एक और कागज पर लिख दूँ। मैं यहाँ से घूम के जाऊँगा। ठीक है, दुकान पे जाओ। ठीक है, हम उन सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। आगे बढ़ो, काले बॉक्स पर खड़े होकर मेरी तरफ, खिड़की की ओर मुड़ो। माफ करना, मैं बस तुम्हारी तलाशी ले रही हूँ। तुम्हारी तलाशी ले रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो और वहाँ नीचे उतर जाओ। मैं तुम्हारे हाथों में सामने की तरफ हथकड़ी लगाऊंगा, ठीक है? तुम आगे बढ़ो और ये पहन लो और अपने हाथ इसमें डालो। ये ठीक है। क्या आपके पास कोई गहना या पियर्सिंग है? क्या नाक की बाली निकल सकती है? हाँ, मैं नहीं निकाल सकती। ठीक है, एक सेकंड भेजिए। समाचार चैनल WPLG की एक रिपोर्ट के अनुसार जज ने कैथरीन से कहा कि उन्हें प्री ट्रायल रिलीज के दौरान कोई जानवर रखने की अनुमति नहीं है और बताया जाता है कि इस बात पर वह मुस्कुरा दी। उन पर जानवरों को छोड़ने और तंग करने, वंचित करने, विकृत करने या मारने के 5 आरोप लगे थे। उन्हें $5000 की जमानत भरने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार कैथरीन लुसियाना ने अपने सभी आरोपों के लिए दोषी न होने की दलील दी, जो कि सभी मामूली अपराध थे। अगली सुनवाई 12 जून को है और खुशी की बात है कि 5 बिल्ली के बच्चों को गोद ले लिया गया है। इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ और हम आपको कल एक और केस के साथ यहाँ फिर मिलेंगे।